Hello everybody, today we will learn about phylum Chordata. phylum Chordata को phylum Chordata क्यों बोलते हैं, दूसरे phylum से कैसे ये डिफरेंट है. सबसे पहले phylum Chordata is fundamentally characterized by the presence of. phylum Chordata में सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड होता है जो दूसरे किसी phylum में नहीं होता. ठीक है, फिर नोटोकॉर्ड के बाद dorsally located hollow nerve कॉर्ड रहता है. ठीक है, तीसरा इसमें रहता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स और चौथा इसमें रहता है पोस्ट एनल टेल. जिसको नहीं पता उसके लिए बताते हैं डोर्सल और वेंट्रल. जैसे ये मेरा पाम है, ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, दिस इज़ माय वेंट्रल साइड. ठीक है, एंड दिस इज़ माय डोर्सल साइड. पीछे का जो साइड रहता है उसको डोर्सल बोलते हैं, सामने का जो साइड रहता है उसको वेंट्रल बोलते हैं. phylum Chordata बायलैटरली, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है. ठीक है, जैसे ये कोई क्वाड्रेटा का मेंबर है, इसको आप बीच में से एक ही प्लेन से कट कर सकते हो, उसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. जो सिर्फ दो हाफ्स में बट सकता है, टू इक्वल हाफ्स. अब ये सिलोमेट होते हैं. दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें एक्टो, मीज़ो और एंडोडर्म तीन लेयर्स प्रेजेंट है. ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, अब ये डायग्राम देखते हैं. देखो, ये नर्व कॉर्ड है आपका, ये वाला नोटो को अच्छे से देखना. डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, ये हॉलो है, देखो अंदर से. ये नोटो कॉर्ड है, बाहर वाला आपका रीजन. ये फेरेंजियल पेड गिल स्लिट्स है, एंड दिस इज़ योर पोस्ट एनल टेल. अब अगर क्वाड्रेटा और नॉन क्वाड्रेटा में डिफ्रेंशिएशन करना रहे तो कैसे करेंगे. नोटोकॉर्ड ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटा में प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट रहेगा. ठीक है, आपको एक याद होना चाहिए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डॉर्सल है, मतलब इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे प्रेजेंट है, हॉलो है और सिंगल है. नॉन क्वाड्रेट्स में डबल होता है. डॉर्सल का ऑपोजिट वेंट्रल होगा, हॉलो का ऑपोजिट सॉलिड होगा. देखें, वेंट्रल सॉलिड और डबल नॉन कॉर्डिलेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फैरिंग्स परफोरेटेड है, ठीक है, बाय गिल स्लिट्स, और इसमें गिल्स एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डिलेट्स में. हार्ट इसमें वेंट्रल में होता है ना, सामने के साइड में हार्ट होता है. ठीक है, और इसमें डॉर्सल होता है अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो नॉन कॉर्डिलेट्स में. पोस्ट एनल टेल होती है कॉर्डिलेट्स में, इसमें नहीं होती, एब्सेंट होती है. अब फाइलम क्वाड्रेटा तीन सब फाइलम में डिवाइडेड है. वैसे तो दो बोलेंगे, पर एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है इनटू 3 सब फाइला. चलिए देखते हैं. तो एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा एंड एक आपका होता है वर्टिब्रेटा. ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा में और दो आते हैं. ठीक है, एक है यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें 3 सब फाइलम लिखा है, क्लियरली मेंशन्ड है, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम. ठीक है, तो 3 सब फाइला कैसे हुआ, ये एक, इसको एक कंसिडर करते हैं एनसीईआरटी में,
ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। पर मैं आपको बता रही हूँ बराबर, है ना। यूरोकॉर्डेटा में जो आपका नोटोकॉर्ड रहता है, नोटोकॉर्ड वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, ठीक है। स्पेलिंग इतना वो ना देखें, ठीक है। नोटोकॉर्डेटा सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट रहता है और वो बॉडी जो उसकी होती है वो ट्यूनिक से कवर्ड होती है, बॉडी ट्यूनिक से कवर्ड होती है। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है फ्रॉम हेड टू टेल, है ना। और ये परसिस्ट करता है, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये हो गया। अब वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स है सैड, सेल्पा, एसाइडिया और डोलियोलम। देखिए, ठीक है, एसाइडिया, सेल्पा, डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में याद रखिएगा ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको दो और नाम है, एम्फियोक्सिस एंड लैंसलेट। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है और फिर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से जब वो एडल्ट हो जाता है, बोनी या कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम। हर वर्टिब्रेट कॉर्डरेट है, देखें हर वर्टिब्रेट कॉर्डरेट कैसे, क्योंकि हर वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑल कॉर्डरेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हर कॉर्डरेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, समझे। वर्टिब्रेटा में मस्क्यूलर हार्ट होता है, वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट, ठीक है। किडनीज रहती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेड अपेंडेजेस रहते हैं विच में बी फिन्स या लिम्स। और वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा बोलते हैं बिकॉज दे हैव क्रेनियम बॉक्स। अब देखो ये वर्टिब्रेटा के डिविजन है, ये मैं नहीं बना रही हूँ वापस। वर्टिब्रेटा के दो डिविजन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एग्नेथा, लैग्स जॉ मतलब जॉलेस होता है एग्नेथा, और गिनेथोस्टोमा में जॉ रहती है, ठीक है। एग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमा आता है, वेयर एज गिनेथोस्टोमा में सुपर क्लास आएगा पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस फिन्स रहते हैं इनमें क्योंकि ये फिशेज हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स रहते हैं। अब पाइसिस में और दो क्लास आती है, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेजिनियस फिशेज, ऑस्टिक थाइज मतलब बोनी फिशेज। टेट्रापोडा में 4 क्लास आती है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, अगर आपको याद नहीं रहता ऑर्डर वाइज, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इन ऑर्डर। ये अच्छे से देखिए, फर्स्ट इनका लेटर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आराम, ARAM, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। आराम, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब हम चालू करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमा, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा। तो चलिए, साइक्लोस्टोमा जो रहता है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपेरासाइट। एक्टोपेरासाइट यानी ऑन फिशेस, ठीक है। एक्टोपेरासाइट मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, और एंडोपेरासाइट मतलब जो अंदर रहते हैं बॉडी के, ठीक है। ये एक्टोपेरासाइट है, ठीक है। एक्टोपेरासाइट मतलब फिशेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इनके पास इलोंगेटेड बॉडी है, ठीक है, साइक्लोस्टोमा के पास, और विच बियर्स 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 to 15, देखो यहाँ काउंट करो, 3, 6, 7, ठीक है। 6 to 15 पेयर्स रहते हैं इनमें गिल स्लिट्स के। गिल स्लिट्स क्यों रहते हैं? रेस्पिरेशन करने के लिए। साइक्लोस्टोमा के पास सकिंग और सर्कुलर माउथ रहता है विदाउट जॉस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ये जॉलेस है, ठीक है, क्योंकि ये एग्नेथा में आ रहा है। तो इनके पास सकिंग और सर्कुलर टाइप का माउथ है, जॉ के बिना, ठीक है। बॉडी इनकी डिवॉइड है, स्केल्स नहीं होते इनकी बॉडी में, एंड पेड फिन्स भी नहीं होते इनके पास। स्केल्स दिख ही नहीं रहे इनकी बॉडी में, स्केल्स होते ही नहीं है, और पेड फिन्स भी नहीं होते। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेज के बने हुए हैं,
ठीक है। सर्कुलेशन इसमें जो होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है साइक्लोस्टोमा में। साइक्लोस्टोमा मराइन है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग यानी बच्चा एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं अपना, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन आफ्टर फ्यू डेज वो मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि समझो, मैं इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा, ये वो है, ठीक है। इसका हम वो लेते हैं साइक्लोस्टोमा, ठीक है, साइक्लोस्टोमा, ठीक है। एक इसका अडल्ट है साइक्लोस्टोमा का कोई मेंबर अडल्ट फिश है, उसको स्पॉनिंग करना है, ठीक है। ये नॉर्मली जो है ये मरीन में रहती है, मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर में रहती है। अब इसको स्पॉनिंग करना है तो ये माइग्रेट करेगी कहाँ माइग्रेट करेगी? ये फ्रेश वाटर में, ठीक है। और फ्रेश वाटर माइग्रेट करने के बाद ये करेंगी प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग, ठीक है। मरीन से फ्रेश वाटर में जाता है, उसको एनेंड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्पॉनिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये कुछ दिनों के बाद, स्पॉनिंग के बाद, ये अडल्ट, ये वाला जो अडल्ट है स्पॉनिंग कर लिया, ये मर जाएगा, इट विल डाई। अब इसने जो लार्वा निकाला है, अब ये ख़त्म हो गया, ये प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, ये मर गया अडल्ट। अब इसने जो बच्चा दिया है लार्वा, इसका जो लार्वा है वो लार्वा इसका बड़ा होगा, लार्वा इसका ग्रो अप होगा, ठीक है। लार्वा इसका ग्रो अप हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, इसमें प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होगा ना, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये मतलब लार्वा टू अडल्ट स्टेज में आएगा, ठीक है। अब जब ये लार्वा इनका ग्रो हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, तो ये लार्वा क्या करेगा? वापस ओशन में जाएगा, यानी मरीन वाटर में जाएगा, ठीक है, मरीन वाटर में जाएगा ये, ठीक है, खारे पानी में जाएगा। खारे पानी में गया लार्वा इसका, ये माइग्रेशन को बोलते हैं हम, फ्रेश वाटर से मरीन में जो जाता है, कैटाड्रोमस। क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। अब इसने माइग्रेशन कर लिया कैटाड्रोमस, अब ये आ गया फ्रेश वाटर में। अब फिर वापस साइकिल रिपीट करेगी, ये इसको अपना बच्चा देने जाना पड़ेगा मरीन में, ठीक है। फिर स्पॉनिंग होगा, फिर लार्वा इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो आपको बेसिकली इसमें ये याद रखना है कि माइग्रेशन वाला याद रखना है, जैसे मरीन टू फ्रेश वाटर एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसको एनेंड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद अडल्ट मरता है स्पॉनिंग के, आपको ये पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजिन लैम्प्रे और माइक्सिन हैग फिश। पेट्रोमाइजिन इसका एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? एमोसिट बोलते हैं इसके लार्वा को, पेट्रोमाइजिन के एमोसिट बोलते हैं। पेट्रोमाइजिन मतलब होता है लैम्प्रे, ठीक है। ये माइग्रेशन बताता है फ्रेश वाटर के लिए, फर्स्ट स्पॉनिंग है तो पता ही आपको, मैंने अभी समझाया एनेंड्रोमस कैटाड्रोमस आपको। पेट्रोमाइजिन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा को एमोसिड बोलते हैं पेट्रोमाइजिन का। और इसका एक और एग्जांपल है साइक्लोस्टोमा का माइक्सिन, जिसको हम बोलते हैं हैग फिश। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगा, बिकॉज लार्वा स्टेज है, इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगा, आपको ये याद रखना है बेसिकली। और ये याद रखना है कि इसके पास क्या नहीं होता, फिन्स नहीं होते हैं, अनपेड फिन्स होते हैं, ठीक है, पेड फिन्स नहीं होते, स्किन में स्केल्स नहीं है, ठीक है, और सर्कुलर सकिंग माउथ रहता है विदाउट जॉ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स, यही वीडियो में पढ़ेंगे वो। एग्जाम्पल देख लीजिए पेट्रोमाइजिन। कॉन्ट्रैक्टाइल्स पढ़ने से पहले ये जो कैटेगरी मैंने पाइसेस में आता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पाइसेस प्योर स्केल्स और बॉडी सरफेस, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स ओपन आउटसाइड वाया
Gill slits can be covered by a flap-like structure called operculum, or they can be uncovered. They have endoskeleton made up of cartilage या bone. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो के थोड़ा स्टार्टिंग में. इनके पास होता है, पाइसिस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, फिशेस के पास होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट. कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और उसको वीनस हार्ट बोलते हैं. बेसिकली एक एट्रियम रहता है और एक वेंट्रिकल रहता है. एट्रियम मतलब यानी ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है. ठीक है, ये देखिए कैसे ब्लड आ रहा है. ये साइनस वेनोसिस है, ये कोनस आर्टरियोसिस है. ब्लड जा रहा है. ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स को. ठीक है, इसमें रिसीव और पंप होता है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. किसमें? वीनस हार्ट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करने की ज़रूरत है. वीनस हार्ट मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये सिर्फ रिसीव और पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है, और सिंगल सर्कुलेशन हो रही है तो आपको दिख ही रहा है. ये बहुत समझने का कंसेप्ट है. ये है पाइसिस. अब हम इसमें पढ़ेंगे 2 क्लासेस आती है, एक कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेज वाली और एक ऑस्टिक थाइस बोनी वाली. लेट्स मूव ऑन टू कॉन्ड्रिक थाइस. ये मराइन एनिमल्स होते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी. स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ऐसी बॉडी होती है जिससे वाटर में इनका मूवमेंट ईजी हो जाए. ठीक है, बॉडी विच इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द मूवमेंट बिकम्स ईजियर इन एयर और वाटर, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. ठीक है, मराइन एनिमल्स होते हैं. कॉन्ड्रिक थाइस स्ट्रीमलाइन बॉडी के साथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है. एंडो मतलब बॉडी के अंदर, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर. एंडोस्केलेटन होता है, यानी बॉडी के अंदर इनका स्केलेटन होता है, कार्टिलेज का बना हुआ. माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है. ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, वेंट्रली लोकेटेड इनका माउथ है. वेंट्रली मतलब इनका माउथ सामने की तरफ लोकेटेड है. नोटोकॉर्ड इनमें थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा. गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं इनमें. ठीक है, और गिल स्लिट्स में ओपर्क्यूलम नहीं है, मतलब गिल स्लिट्स के ऊपर वाली जो कवरिंग है, गिल कवर जिसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं, वो मिसिंग है. ठीक है, गिल स्लिट्स सेपरेट होती है, मतलब गिल स्लिट्स इनके पेड में नहीं, पेड गिल स्लिट्स नहीं रहती. ठीक है, पेड मतलब 5 to 7 इसमें रहते हैं पेड, बट ओपर्क्यूलम के बिना रहती है. ठीक है, तो गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपर्क्यूलम. स्किन इनकी होती है टफ. ठीक है, और स्किन में माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, दांत की तरह जो होते हैं ना, कर्व. ये देखें, इसको मैं जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से. प्लेकॉइड स्केल्स. ठीक है, और टीथ मॉडिफाइड है. प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्ट. मतलब टीथ जो रहते हैं वो मॉडिफाइड हो गए. प्लेकॉइड स्केल्स जो है, ठीक है, टीथ क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड है. इनकी जॉ बहुत पावरफुल है क्योंकि ये प्रीडेशियस फिशेस बोल सकते हो या प्रीडेटर फिशेस बोल सकते हो. ये एनिमल देखो, प्रीडेशियस लिखा हुआ है. ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर उनको स्विम करना पड़ता है कंटिन्यूसली. इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए. ये इसके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ मैं आपको. जो ए वाला एग्जाम्पल है ये है आपका स्कोलियोडन, और दूसरा वाला जो है प्रिस्टिस ये है, इसको सॉफिश भी बोलते हैं, और स्कोलॉइडन को उसको डॉगफिश भी बोलते हैं. ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभार आ सकता है ना. अब हार्ट, इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. सम ऑफ देम, कोई के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है. किसके पास है, एक एग्जांपल बता रही हूँ. टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और किसी के पास पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे टायर गन, स्टिंग रे. ये कोल्ड ब्लडेड है. पोइकिलोथर्मस एनिमल्स बोलते हैं इनको, कोल्ड ब्लडेड के लिए टर्म है. और मतलब इसका मतलब क्या होता है पोइकिलोथर्म्स का, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस इसमें सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है. ठीक है, मेल्स के पास पेल्विक फिन्स होता है, मतलब मेल्स के जो पेल्विक फिन्स है उसमें क्लैस्पर्स रहता है. ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
और बहुत सारे इसमें विविपैरस है। विविपैरस मतलब जो बच्चे देते, एग लेइंग नहीं होते, ठीक है, ये बोलते बर्थ देते डायरेक्ट, ठीक है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग होता है। मेल्स के पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स रहता है और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडन, डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, टायर गन स्टिंगरे और कैरधन, ग्रेट वाइट शार्क। मेल बियर अ मेटिंग ऑर्गन कॉल्ड क्लैस्पर बिलो इट्स पेल्विक फिन। मेटिंग ऑर्गन को बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। ये नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस इट इंक्लूड्स मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश। मतलब ऑस्टिक थाइस में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस रहेगी और इसमें बोनी एंडोस्केलेटन रहता है। इनकी जो बॉडी रहती है वो स्ट्रीमलाइन रहती है। माउथ इनका टर्मिनल पे रहता है, एकदम एंड पे देखो इनका माउथ रहता है, आपको दिख भी रहा होगा। और इनमें 4 पेयर्स रहते हैं गिल्स के, जिसमें ओपरक्यूलम की कवरिंग रहती है ऑन ईच साइड। ओपरक्यूलम एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन गिल्स, कवर ऑफ गिल्स बोल सकते हो इनको। तो 4 पेयर इनमें गिल्स के रहते हैं और उसके ऊपर ओपरक्यूलम रहता है। स्किन इनकी साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स से कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट रहता है जो बुयांसी को रेगुलेट करता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी पोइकिलोथर्म। सेक्सेस इसमें सेपरेट है। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और ये ओवीपेरस रहते हैं मोस्टली। और इनका जो डेवलपमेंट रहता है डायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है, मतलब लार्वा या कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और मोस्टली दे आर ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले। और डेवलपमेंट इनका क्या होगा, डायरेक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट इनका कैसा रहेगा, ठीक है। और देखिए इसके एग्जाम्पल्स 3 इसमें डिवाइडेड है, मरीन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम। मरीन में एग्जाम्पल देखो, एक्सोक्वाइटस और हिप्पोकैम्पस आता है। एक्सोक्वाइटस मतलब फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आता है लेबियो, कतला, क्लैरियस, ये तो खाते होंगे मछलियाँ। लेबियो मतलब रोहू, कतला मतलब कतला, क्लैरियस मतलब मैगुर। एक्वेरियम में आता है बेटा, फाइटिंग फिश और टीरोफाइलम एंजल फिश। और मैं आपको बताना भूल गई थी कॉन्ड्रिक थाइस का डेवलपमेंट। कॉन्ड्रिक थाइस में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा, नो लार्वल स्टेज, और इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा, इसमें एक्सटर्नल रहेगा। इसमें मोस्टली विविपैरस होते हैं ये लोग, इसमें ओविपैरस होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम। मरीन में आता है एक्सोक्वाइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में इसमें आता है कतला, ठीक है, जिसको कतले बोलते हैं। फिर लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, और क्लैरियस जिसको मैगुर बोलते हैं। और एक्वेरियम में टीरोफाइलम आता है, एंजल फिश, और आता है फाइटिंग फिश जिसको बेट्टा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, ये सी हॉर्स ने हिप्पोकैम्पस का और ये कतला का है। अब हम ग्नैथोस्टोमा दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको नोट्स दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है।